निकलर ऐप इन्फॉर्मेशन सीरीज़ के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे बच्चों के निकलर आईडी जनरेट करना जानेंगे जिन बच्चों का डेटा cgschool.in से निकलर आईडी पर नहीं आ पा रहा है। आप लोगों में बहुत से साथियों का कहना ये है कि उनका डेटा cgschool.in से निकलर आईडी पर नहीं आ पा रहा है और साथ ही साथ उन बच्चों का निकलर आईडी से आंकलन करना भी जानेंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। कि 92% ऐसे हमारे साथी हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो साथियों, पुनः आपसे एक बार निवेदन कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को टच करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षक साथियों, ऐसे बच्चों का जिसका निकलर आईडी जनरेट नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों को हम अलग से निकलर आईडी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो 5वें नंबर पे माई ग्रुप दिख रहा है उसे हम टच करेंगे। साथियों, यहाँ पर टच करने के बाद आपको यहाँ नीचे में क्रिएट न्यू ग्रुप दिख रहा है, आपको इसे टच करना है। साथियों, यहाँ पर आपको ग्रुप नेम दिखाई दे रहा है। जिस भी कक्षा के बच्चों का निकलर आईडी वहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है या उन बच्चों के नाम नहीं दिखा रहा है, आप उस कक्षा को यहाँ पर लिख सकते हैं अथवा जिस उद्देश्य के लिए आप इस ग्रुप को बना रहे हैं उस ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। साथियों, जरूरी नहीं है कि हम क्विज जो है वो पर्टिकुलर कक्षा के हिसाब से ही लें। आप चाहे तो कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं या कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी बच्चों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। साथियों, मुझे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को मिलाकर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवानी है, तो मैं यहाँ पर उस ग्रुप का नाम लिख दूंगा, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, तो इस प्रकार से हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। साथियों, ये जो क्रिएट है उसको आपको एक बार टच करना है। टच करने के बाद आपका जो ग्रुप है वो तैयार हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर दूसरे नंबर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दिखाई दे रही है। साथियों, इसी प्रकार से अगर आपको कोई और ग्रुप बनाना है तो क्रिएट न्यू ग्रुप के ऑप्शन पे जाकर आप पुनः वही प्रक्रिया अपनाकर ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे कक्षा 8वीं में बच्चों का नाम नहीं दिखा रहा है, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास 8 लिख दूंगा। तो साथियों, इस प्रकार से क्लास 8 लिखने के बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद आप देखिए साथियों, यहाँ पर 8 आपका दिखाई दे रहा है। जिस भी कक्षा के बच्चों का आपको आईडी दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसका ग्रुप बना सकते हैं। अब जैसे कक्षा 8वीं में मेरे यहाँ उदाहरण के लिए 5 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर उन 5 बच्चों के नाम को लिखूँगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए कक्षा 8वीं के बगल में आपको प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस आइकॉन को टच करेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ मेंबर नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर उस बच्चे का नाम लिख दूंगा। जैसे उस बच्चे का नाम है आदित्य, मैंने आदित्य लिख दिया। मेल है तो मैंने मेल किया। साथियों, यहाँ पर आपको उस आईडी को भरना है जो आईडी आपको निकलर प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि साथियों, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 8वीं का ग्रुप नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्सटर्नल स्टूडेंट आईडी ऑप्शनल जो है उसको यहाँ पर भरना है। साथियों, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, इसका मतलब आप इसको नंबर दे भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम आदित्य को 1 नंबर दे देते हैं। अब नीचे में आपको ऐड बटन दिखाई दे रहा है, इस ऐड बटन को हमें टच कर देना है। इस प्रकार आप देखेंगे आपका पहला मेंबर इसमें जुड़ गया है। अब इसके बाद साथियों, हमें एक और बच्चे को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवंतिका करके एक लड़की का नाम लिख देते हैं। अवंतिका फीमेल है तो फीमेल डाल देंगे और निकलर आईडी में ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पर इसका आईडी डाल देते हैं 2। इस प्रकार से हम 2 बच्चों को जोड़ चुके हैं। तीसरे बच्चे का भी यहाँ नाम डालते हैं। जैसे तीसरे बच्चे का नाम है प्रभा, हमने प्रभा लिख लिया, वो फीमेल है। अब यहाँ पर निकलर आईडी हम इसको देंगे 3 नंबर और उसके बाद कर देंगे ऐड। 3 बच्चों का जुड़ गया साथियों। फिर से इस प्लस आइकॉन को टच करेंगे और प्लस आइकॉन को टच करने के बाद मेंबर का नाम डालेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देते हैं, जैसे मुकुल।
मुकुल जो है वो मेल है। हम यहाँ पर आईडी देंगे 4 नंबर। हम चौथे बच्चे को जोड़ दिए। फिर से हम एक बच्चे को जोड़ते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्षमा। फीमेल है इसलिए हम उसको फीमेल करते हैं। यहाँ पर आईडी दे देते हैं 5। तो साथियों इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। और एक बार मेंबर्स को जोड़ लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन को प्रेस कर देना है। साथियों अगर आपको लग रहा है कि किसी बच्चे का नाम गलत हो गया है या किसी प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तब आप क्या करेंगे, ये जो आपको पेन का निशान दिखाई दे रहा है उसको आपको टच करना है। और टच करने के बाद इसके नाम को या जहाँ कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मिस्टेक है आप उसको लिख सकते हैं और नीचे अपडेट बटन को प्रेस करके उसका नाम अपडेट कर सकते हैं। और अंत में साथियों आपको क्या करना है, सबमिट बटन को ओके कर देना है। इस प्रकार से आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप माई ग्रुप में जाकर अपने द्वारा बनाए गए ग्रुप को देख सकते हैं। साथियों आपको याद होगा कि हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी एक ग्रुप बनाया था। आप चाहें तो यहाँ पर सेम वही प्रक्रिया करके मेंबर्स को ऐड। ये सब होने के बाद साथियों हम देखेंगे कि जो हमारे द्वारा बनाया गया ग्रुप है उस ग्रुप को हम कंडक्ट क्विज में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साथियों आपको तीसरे नंबर पर जो कंडक्ट क्विज दिखाई दे रहा है इस कंडक्ट क्विज को आपको टच करना है। कंडक्ट क्विज को टच करने के बाद आपने जो प्रोसीड टू क्विज यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रोसीड टू क्विज को टच करना है। प्रोसीड टू क्विज को टच करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट क्लास ऑब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर जो माई ग्रुप है उस माई ग्रुप को आपको टच करना है। देखिए यहाँ पर हमने माई ग्रुप को टच किया और माई ग्रुप को टच करने के बाद हमने जो ग्रुप बनाया है, एक कक्षा 8वीं का ग्रुप था, एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का ग्रुप है। जो भी ग्रुप आपने बनाया है उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद सेम प्रक्रिया रहेगी साथियों जिस प्रकार से आप क्विज कंडक्ट करवाते हैं, अर्थात आपको टेक अटेंडेंस लेना पड़ेगा और टेक अटेंडेंस लेने के बाद आपकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर 6वें नंबर पर दिखाई दे रहा है अपलोड ऑफलाइन डाटा ऑब्लिक सिंक्रोनाइज मास्टर डेटा। तो साथियों इस वीडियो का प्रयोग आपको तब करना है जब आप पूरा क्विज जो है वह ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट करवा रहे हैं। साथियों ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट करवाने के बाद आपको उसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इंटरनेट नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आप ऑफलाइन तरीके से बच्चों का क्विज कंडक्ट करवाएंगे और क्विज कंडक्ट करवाने के बाद जो यहाँ पर अपलोड ऑफलाइन डाटा लिखा हुआ है उसको आपको प्रेस करना है। तो साथियों मैंने अपने ऑफलाइन डाटा को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर नो ऑफलाइन डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। साथियों इसके बाद आप देखेंगे कि सिंक मास्टर डाटा लिखा हुआ है। तो मास्टर डेटा का प्रयोग आपको तब करना है साथियों जब आपका पूरी तरह से क्विज जो है वह समाप्त हो चुका है और इसके डेटा को आप मेन सर्वर पर डालना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज मास्टर डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है आर यू श्योर डू यू वांट टू सिंक डेटा। अगर आप अपने डेटा को सिंक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। इस प्रकार जब यस करेंगे तो कुछ समय के बाद आपका मास्टर डेटा जो है वह सेव हो जाएगा। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। निकलर ऐप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद शिक्षक साथियों।